तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमें पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक इंडिया चाइना को भी बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड फिर ये बन जाएगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन दी वर्ल्ड। और दोस्तों मेरे ओपिनियन में ये कंपैरिजन बिल्कुल ही इनवैलिड है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इंडिया का एरिया देखते हैं तो ये 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर हम बात करते हैं चाइना की तो उसका एरिया है अबाउट 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है और इसको अगर रोका नहीं गया या फिर कंट्रोल नहीं किया गया देन वी विल हैव टू फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे ही कई लोगों के मन में आता है कि क्यों नहीं हम भी वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी जैसे कि चाइना ने किया था। तो दोस्तों ये पॉलिसी इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये बात समझने के लिए हमें दोस्तों थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब चाइना ने इसको अडॉप्ट किया था। अब हम चलते हैं 1950s में, जब उस टाइम चाइना की पॉपुलेशन बहुत एग्रेसिव रेट से ग्रो कर रही थी और ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था कि फूड सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी थी वहाँ पे ड्यू टू द इंक्रीजिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना स्टार्ट किया था और 1960s के बाद वाले पीरियड में चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको और भी ऊपर वाले लेवल पे ले गई। और इन द मिड 1970s इन्होंने फैमिली प्लानिंग का एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया जो कहता था लेट लॉन्ग एंड फ्यू। और गवर्नमेंट इन लोगों को इंसेंटिव्स देती थी जो इस पॉलिसी को अच्छे से फॉलो करते थे और उनको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। और जो लोग इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं करते थे उन पर फाइन्स इम्पोज किए जाते थे और भी उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी जाती थी तो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करी जाती थी जो फॉलो करते थे। और 1978 में लोगों को इनकरेज किया गया कि दे शुड नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। और ये 1979 में आते आते इन्होंने वन चाइल्ड कर दिया। फिर 1980s में इस पॉलिसी को पूरे नेशन में स्ट्रिक्टली लागू करने की सोची। फिर 25 सितंबर 1980 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कम्युनिस्ट कमेटी है उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा। उस डेट से सब लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। फिर इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस थी। अगर किसी का न्यूबॉर्न चाइल्ड है और वो हैंडीकैप्ड है और जो वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज़ है जैसे टिबेटियंस हो गए, मतलब दे वर अलाउड टू हैव मोर देन 1 चिल्ड्रन। और दोस्तों वन चाइल्ड पॉलिसी के पीछे एक चाइनीज़ लीडर डेन याओपिंग का हाथ था। और दोस्तों इनको कंप्लायंस में लाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए, जैसे कि फोर्स्ड अबॉर्शंस, स्टेरलाइजेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़े उनको, और क्या कह सकते हैं कि उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट हुआ चाइना पे। और पहला पॉइंट आता है सेक्स रेशियो। दोस्तों इससे सेक्स रेशियो जो है ना बहुत ही स्क्यूड हो गई थी टुवर्ड द मेल्स। और 3 to 4% ज़्यादा मेल्स थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इन चाइना, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं जो वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। वहाँ पे फीमेल चाइल्ड को अनडिज़ायरेबल समझा जाता था और इससे अबॉर्शंस ऑफ फीमेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग फीमेल चिल्ड्रन को ऑर्फनेजेस में छोड़ देते थे और ये गैप इतना ज़्यादा वाइड हो गया कि इन 2016 देयर वर 33.59 मिलियन मोर मैन एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। वहाँ पे दोस्तों चाइल्ड बर्थ कम होने की वजह से और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के राइज होने की वजह से वहाँ एल्डरली पीपल का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और ये वहाँ पे सीरियस कंसर्न बन गया दोस्तों, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि जब वो रिटायर हो गए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके चिल्ड्रन का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद चाइना में फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट आई
और इससे बर्थ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। आप ग्राफ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी तो कितने ही कम समय में चाइना की फर्टिलिटी रेट इतनी ज़्यादा गिर गई थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा था कि कैन इंडिया अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी। और ये वन चाइल्ड पॉलिसी का अडॉप्ट करने के लिए हमें पहले लोगों को अवेयर करवाना होगा एंड उनके मन में अच्छे से बात डालनी होगी कि सिर्फ मेल्स ही नहीं बल्कि फीमेल्स भी उनकी फैमिली की लेगेसी को आगे लेके जा सकती हैं। तो ये इक्वालिटी वाली बात में भले लोग एग्री करते हों, बट लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी हमें ये पता लगेगा कि ये स्टीरियोटाइप अभी भी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करता है। और ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों हमें इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो बाद में लोग फीमेल्स को एज देयर ओनली चाइल्ड नहीं अपनाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बेकार लगती है बात सुनने में, बट ये एक हार्श रियलिटी है दोस्तों। और अब बात करते हैं हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। और दोस्तों एज़ कम्पेयर टू चाइना, इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। चाइना में ओल्डर पीपल की प्रपोर्शन ज़्यादा है, बट इंडिया में यंगर पीपल की प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन। तो इसका मतलब है कि हम इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। दोस्तों इससे ना ही सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा लोगों का, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे कि जब लोगों के पास सिर्फ एक चाइल्ड होगा तो वो उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जो चाइल्ड है वो फॉर्मल एजुकेशन के अलावा सेल्फ एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देगा। और जैसे कि वो आगे जाके स्टार्टअप एजुकेशन पे भी फोकस कर सकता है और मे बी वो आगे जाके एक वैल्यूएबल स्टार्टअप फॉर्म कर दे और भी बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आगे जाके फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का लूप है जो वो ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों इससे हमें इतने बेनिफिट हो सकते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में इस टॉपिक पे चाहे 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बन सकती है। चलिए दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और नहीं आई तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मुझे फिर भी बहुत खुशी मिलेगी। और बताएं कि क्या कमी लगी आपको इस वीडियो में, ताकि मैं आने वाले टाइम में इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।